हेलो मेरे प्यारे प्यारे सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए एक मास्टर स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कैसे आप जून 2025 में आप अपने एग्ज़ाम्स को पास कर सकेंगे। लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट अभी अभी दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम्स देकर के अपना सीएमए इंटरमीडिएट के आइदर सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप पास करके सीएमए फाइनल में जा चुके हैं या सिर्फ एक ग्रुप पास किए हैं, दूसरे ग्रुप के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को जो लोग पास किए उनको ऑल द फर्स्ट मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, उसका फल आपको मिला, उसका परिणाम आपको मिला एक सक्सेसफुल रिजल्ट के तौर पे। और आगे भी आपको, अगर आप फाइनल में चले गए हैं तो आगे भी आपको काफ़ी सारा मेहनत करना है। और अगर आप एक ग्रुप पास करके दूसरे ग्रुप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी इस वीडियो में मिलने वाला है, सो जरूर से आप इसे देखिएगा, काफ़ी सारा बेनिफिट आपको इससे मिलने वाला है। और उन बच्चों के साथ एकदम मैं हमेशा खड़ा हूं जिन लोगों ने किसी भी वजह से उनका कुछ मार्क्स से एग्ज़ाम्स रह गया या वो क्वालिफाई नहीं कर सके या फिर उनका एकदम ही खराब मार्क्स आ गया है किसी वजह से, उनके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में कुछ कमी रह गई थी, तो वो सारे चीज़ों को मैं अभी आपको कैसे ठीक करना है और आने वाले अटैम्प्ट में आपको कैसे अपने एग्ज़ाम्स को पास करना है जून 25 में, उसके लिए सब कुछ मैं स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूं। और हाँ, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग पहली बार जून 25 में अपने सीएमए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स अपीयर करेंगे। तो सभी के लिए एक एक करके मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो जरूर से देखो, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 12 मिनट में मैं कोशिश करता हूँ कि इन सारी चीज़ों को मैं आपको गाइड कर सकूँ और इसको आप जरूर से फॉलो करो ताकि आप आने वाले टर्म में अपने एग्ज़ाम्स को पास करके और फिर आप आगे बढ़ो अपने लाइफ में। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स से बिगिन करूंगा जो लोग एकदम अपना फाउंडेशन एग्जाम्स पास किए थे या फिर डायरेक्ट एंट्री लेकर के अपना सीएमए इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं और जून 25 का जो एग्जाम्स है उनके लिए फ्रेश एग्जाम होने वाला है, पहली बार वे लोग इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। उन बच्चों के बारे में मैं सबसे पहले बात करूंगा और वो लोग भी आगे का पूरा वीडियो लास्ट तक देख के रखना, ठीक है। आपके लिए सबसे पहले आपने अगर अपना प्रिपरेशन अगर स्टार्ट किया होगा तो उस टाइम पे कैसे आप स्ट्रेटजी किए होंगे कि चलो मैं एक ग्रुप पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, आइदर फाउंडेशन पास किए होंगे तो या फिर आप डायरेक्ट एंट्री लिए होंगे तो, कि मैं एक ग्रुप करना स्टार्ट करता हूँ या करती हूँ, और आपने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा। या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दोनों ग्रुप की पढ़ाई कर रहे होंगे और ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम्स जब आएगा फॉर्म फिलअप के समय हम डिसाइड कर लेंगे कि हम एक ग्रुप देंगे या फिर दोनों ग्रुप का एग्जाम्स देंगे। तो वह आपका सिंगल ग्रुप ग्रुप 1 भी हो सकता है, सिंगल ग्रुप ग्रुप 2 भी हो सकता है, या अगर आप दोनों ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दोनों ग्रुप। तो उनके लिए सबसे पहले जो भी बच्चे सिंगल ग्रुप के लिए तैयारी कर रहे हैं और फ्रेश एग्जाम पहली बार जून 24 के एग्जाम्स में देने वाले हैं, उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी है कि भाई साहब आप अपना क्लासेस जो भी पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, सभी जगह के क्लासेस अच्छे रहते हैं, आपको डिटरमाइंड होना होता है, फिर आप पढ़ाई करके अच्छे से निकल सकते हो, ठीक है। और कुछ स्ट्रेटजी है जिसको आपको एग्जाम्स के पहले जरूर से यूज में लेना चाहिए, वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ इसमें बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से आप सुनो। आपको सबसे पहले इंटरमीडिएट में अगर आप एक ग्रुप की तैयारी कर रहे हो और अभी तक बहुत सारे क्लासेस आप पेंडिंग रखे हो या फिर क्लासेस आपके टीचर्स के साइड से पढ़ा दिया गया है, आपने पेंडिंग रखा है या किसी भी वजह से आपके क्लासेस पेंडिंग रहे हो, तो बाय द एंड ऑफ 28 फरवरी तक आप कोशिश करो। सर 28 फरवरी तक तो नहीं हो सकता, काफ़ी सारे क्लासेस पेंडिंग हैं, तो आप और 15 दिन बढ़ा लो, 15 मार्च तक आप अपने पूरे क्लासेस को कोशिश करो कि सारी क्लासेस हमारी कंप्लीट हो जाए एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी आप क्लासेस अपने फिनिश करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास करने की संभावनाएं बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी संभावनाएं? क्योंकि आपको रिवीजन करने का एक अच्छा समय मिलेगा जिसमें आप विदाउट प्रेशर रिवीजन कर सकेंगे। एक होता है प्रेशर में लास्ट का 1 महीना बचा, अफरा तफरी में तैयारी कर रहे हैं, एकदम कुछ भी पढ़ ले, ये पढ़े वो छोड़े, फिर टीचर्स से आप लोग ये भी बात करते हैं कि सर छोड़ना क्या है पढ़ना क्या है। ऐसे तरीके से क्या होता है, एक बर्डन में आप तैयारी करके जाते हो और फिर एग्जाम्स के समय जो चीज़ें याद आनी चाहिए नहीं आती है। तो इन सब चीज़ों से निकलना है, एज अर्ली एज पॉसिबल आप कोशिश करो सिलेबस को अपने पढ़ के ख़त्म करने का, लेक्चर्स वगैरह जो भी देखना बाकी रह गया उन सबको ख़त्म करो बाय द एंड ऑफ द 15 मार्च। और बाकी आप आराम से एक ग्रुप दे रहे हो, आप पहले से डिसाइडेड हो, तो अभी आपको ये बोलना नहीं जा सकता है कि आप दूसरा ग्रुप भी कर लो, इतना जल्दी से कर लो, आप एग्जाम में बैठ जाओ। आपके लिए नहीं है जो लोग फ्रेश एग्जाम दे रहे हैं, आप अपने ग्रुप में तैयारी करो। उसके बाद आप पास्ट ईयर के जो भी पेपर्स हैं उनसे आप क्वेश्चंस करो। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल्स पूरा आपको सॉल्व करना है एकदम। अगर आपने कोचिंग के मैथ से, अगर आपने कोचिंग के मैथ से आपने पढ़ाई किया तो इंस्टीट्यूट का मैथ सॉल्व करो। इंस्टीट्यूट के मैथ से आपने पढ़ाई किया है तो कोचिंग्स के जो भी मैथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं उसको आप सॉल्व करो, लेकिन ज़रूर से करो,
जरूर से करो, सारे क्वेश्चंस को अपने लेवल पे करने का कोशिश करो। टीचर ने जो क्लासरूम में आपके जो भी रेस्पेक्टिव सर या मैम है आपके क्लास में उन्होंने जो सम कराया आपको, हमारे भी बच्चे लोगों के लिए ये वीडियो है, मैंने भी आपको जो क्लासेस में कराया है, क्लासेस में सम करा दिया तो मैंने करा दिया, आप समझ गए, लेकिन उसी क्वेश्चंस को दोबारा आपको अपने से करने की कोशिश करना। अगर टफ क्वेश्चंस लगे कि एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार जितनी बार जरूरत हो सके, इसीलिए ज़्यादा समय पहले आप अपनी तैयारी को खत्म करो और उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। थियरीज में लिखने की हैबिट डालो। आप लोग ऐसे नहीं करो बिल्कुल भी कि थियरीज पेपर में आप थियरी पढ़ोगे और सब कुछ आपके ब्रेन में रह जाएगा और जाके आप एग्जाम्स में लिख दोगे। बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना। जब भी आप पढ़ने बैठो थियरीज, अगर 4-5 पेज पढ़ते हो तो 1-2 पेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ भी उसमें से निकाल के लिखने की हैबिट डालो। जितना लिखोगे उतना पास के करीब जाते जाओगे थियरीज पेपर में। तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए है। अगर दोनों ग्रुप की पढ़ाई कर रहे हो भाई, दोनों ग्रुप के, तो किसी भी तरीके से आप बाय द एंड ऑफ 10th मार्च आप अपने दोनों ग्रुप के स्टडीज को खत्म करो और आपको उसके बाद चाहिए होगा रिवीजन का समय। अप्रैल, मई, जून, 10th जून के बाद 11th जून से आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो 3 मंथ्स 90 डेज आपको टाइम चाहिए, जिसमें आप अपने दोनों ग्रुप, फ्रेश दोनों ग्रुप के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सिंगल ग्रुप के लिए तो मैंने बता दिया, आप कोई भी सिंगल ग्रुप कर रहे हो तो वहीं आपके लिए स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो 10th मार्च तक आप अपने स्टडीज़ को खत्म करो। उसके बाद आपको क्या करना है, पास्ट ईयर के पेपर से रिविजन्स, अपने कोचिंग और CMA इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से प्रैक्टिस, और इसके बाद आपको MTP जो इंस्टीट्यूट की तरफ से रिलीज किया जाता है, इधर पास्ट के भी MTP है, उससे भी आपको रिवीजन करना है, MCQs पे फोकस रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वह सिंगल ग्रुप वाले बच्चों के लिए भी है और जो लोग डबल ग्रुप के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जरूर से एग्जाम्स, मेन एग्जाम्स में बैठने से पहले, CMA इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल एग्जाम्स में बैठने से पहले आप जरूर से दो एग्जाम्स करके, एटलीस्ट 2 एग्जाम्स पर सब्जेक्ट आप जरूर से बैठो। अपने कोचिंग में जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो या बहुत सारे जगह पे टेस्ट सीरीज अरेंज कराया जाता है, वहाँ पर बैठो। हमारे यहाँ पर भी टेस्ट सीरीज कंडक्ट किया जाता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए और बहुत ही कम फी पे टेस्ट सीरीज ये अवेलेबल कराया जाता है। तो आप चाहो तो जरूर से हमारे टीम को भी संपर्क करके, हमारे टीम को कांटेक्ट करके आप हमारे टेस्ट सीरीज में भी ज्वाइन कर सकते हो। एटलीस्ट 2 एग्जाम्स आपको जरूर से बैठना चाहिए, एटलीस्ट 2 एग्जाम्स आप जरूर से बैठो, सभी पेपर में बैठो। इससे क्या होगा, आप जब एग्जाम्स को लिखोगे, लिखने के बाद आपकी कॉपी चेक होगी, कॉपी चेक होने के बाद आपको सही चीज़ें बताई जाएगी कि यहाँ पर आप शॉर्टेज कर रहे हो, यहाँ पर आपकी कमी रह रही है, इसको आपको एग्जाम्स के पहले ठीक करना है, इस चैप्टर को आपको ठीक करना है, इस टॉपिक को ठीक करना है। थ्योरीज में इस तरीके से नहीं लिखना, आपको ये तरीका सही होगा लिखने का, और आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप 100 मार्क्स का एग्जाम्स दे रहे हैं तो आप उसमें कितना मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, आप कितना MCQ सही कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें पूरा एकदम CMA इंस्टीट्यूट का जैसा पेपर होता है उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप जरूर से, अगर टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आइदर आप एडुकुंज एकेडमी के स्टूडेंट नहीं रहे हो, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके जरूर से हमारे टेस्ट सीरीज में आप इंक्लूड हो सकते हो, अपने आप को कर सकते हो। और अगर आप हमारे यहाँ क्लासेस लिए हो तो टेस्ट सीरीज तो आपका फ्री रहता है, तो आप बिल्कुल आराम से एंजॉय करो, टेस्ट दो। लेकिन एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटजी आपको फोकस में रखना है कि जरूर से एग्जाम्स आपको देने हैं। आप ये बिल्कुल नहीं सोचो कि एग्जाम्स तो फ्री में मिल रहा है, नहीं देंगे। लास्ट में हमें बहुत कॉन्फिडेंस है, हम ऐसा 10-12 में ग्रेजुएशन के एग्जाम्स में कर चुके हैं, हम डायरेक्ट बैठेंगे और वहाँ पे लिख के आ जाएंगे और हम पास कर जाएंगे। ऐसा बच्चे, कुछ इक्के दुक्के बच्चे होते हैं जो मेन एग्जाम्स में बैठते हैं, लिख के चले आते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनको कुछ ना कुछ एग्जाम्स देना होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी कमियां सामने आती है, और कमियां सामने आएगी तभी आप समय रहते उसको सुधार सकते हो। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे उन बच्चों के लिए जिनके साथ किसी भी वजह से हादसा हुआ है और वो अपने एग्ज़ाम्स को इस अटेम्प्ट में, दिसंबर 24 के अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर सके। आपके साथ मैं खड़ा हूं हमेशा, आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, आइदर आप स्टूडेंट मेरे रहे हो नहीं रहे हो, हमारे एकेडमी में पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, लेकिन आपको सपोर्ट चाहिए, जितना मैक्सिमम होगा हमारे तरफ से आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों के लिए उन बच्चों के लिए जो लोग अभी एग्जाम्स दिए थे, सिंगल ग्रुप के एग्जाम्स दिए थे, सिंगल ग्रुप का एग्जाम्स दिए थे। एक ग्रुप का एग्जाम उन्होंने दिया था आइदर ग्रुप 1, ठीक है, उन्होंने ग्रुप 1 का एग्जाम्स दिया था लेकिन नहीं पास हुआ, किसी भी वजह से रह गया एग्जाम्स। 2 पेपर में उनका ऐसे मार्क्स आ गया बच्चों का 49, 46, किसी में 55 और एक में आ गया है 36। ले बाबा, पूरा ग्रुप ही रह गया, पूरा ग्रुप रह गया, फिर से आपको देना पड़ेगा एग्जाम्स। समझ पा रहे हैं? इस तरह के मार्क्स लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप ये नहीं समझो कि आपके तैयारियों में कमी है,
कुछ तैयारियों में कमी है, कुछ जगह पे आपको ठीक करना पड़ेगा। ये जो 46 49 आ रहा है ना, इसको भी 60 में चेंज करके ले आना है, अगले बार एग्जामिनेशन मार्क्स लेकर के आना है। ये स्ट्रेटेजी के साथ आप पढ़ाई करो इस बार। ये नहीं सोचना है कि अभी 46 49 आ गया है तो अगली बार में तो इससे ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं आएगा। नीचे भी हो जाता है। जिस पेपर में आपको डर रहेगा उसको आप अच्छा से तैयारी करोगे, जिसमें आप कॉन्फिडेंट रहोगे उसमें मार्क्स कम हो जाएगा। ऐसे हादसा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, इसलिए मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूँ, इस बात को जरूर से ध्यान में रखोगे। तो आपको क्या करना होगा, अभी आपने अगर सिंगल ग्रुप दिया है और आपने दोनों ग्रुप का प्रिपरेशन कर लिया था, कोचिंग्स ले लिया था, पढ़ाई आपने कर लिया था, लेकिन आप एक ग्रुप के एग्जाम्स में बैठे थे, तो आपको एडवाइस होगा कि अभी भी आपके, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 12 फरवरी है, आपके एग्जाम्स को अभी भी नियर अबाउट 115 डेज बाकी है। मैं इसमें से कुछ 5 दिन को बाहर कर देता हूँ। आपके अप एंड डाउन, मूड डिस्टर्ब रहा, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ आपका फेस्टिवल्स वगैरह आ गया, ये सब चीज़ों के लिए मैं निकाल देता हूँ। 110 दिन आपके पास टाइम है। ग्रुप 1 का तैयारी आपने किया था, एग्जाम्स दिया था, कुछ मार्क्स के लिए आप रह गए। मेरे पास तो ऐसे भी 1-2 बच्चों का कॉल आया कि सर 3 मार्क्स से एग्जाम्स रह गया, 4 मार्क्स से 197 पे रुक गए, हमें इस पेपर में तो लग रहा है कि हमारा एग्जाम्सन आना चाहिए लेकिन हमें मार्क्स कम मिल गया है। तो मैंने रीचेक वगैरह के लिए भी उनको सलाह दिया है, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स के साथ हो रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, आपको जो ये 110 दिन मिलेगा, अगर आपका दोनों ग्रुप की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, अगर कुछ एग्जाम्सन्स वगैरह ऑलरेडी आपका आ चुका है तब तो और भी बेहतर है। आप बोथ ग्रुप के लिए ही एग्जाम्स में बैठो, सजेस्टिव यही रहेगा, अब बोथ ग्रुप के लिए ही एग्जाम्स में बैठो, डिले मत करो, एकदम ये वाली गलती नहीं करना है। अगर आपका ट्यूशन लेकर के प्रिपरेशन हो चुका है तब आप बोथ ग्रुप के ही एग्जाम्स में बैठो, यही आपके लिए स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है कि आपने ग्रुप 1 अभी एग्जाम्स दिया था, ग्रुप 1 का एग्जाम्स आपने दिया था, पास कर गए हो, लेकिन ग्रुप 2 का आपने ट्यूशन ही नहीं लिया था। अब तक अभी भी आप सोच रहे हो कि ग्रुप 2 का ट्यूशन हमें चाहिए, ग्रुप 2 का ट्यूशन लेकर के अभी से क्या हम जून अटेम्प्ट दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप दे सकते हो, इफ़ यू आर हाईली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर रिजल्ट, टुवर्ड्स योर CMA इंटर पासिंग, तो आप अभी भी कर सकते हो। आप इमीडिएटली, काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है एडुकुंज एकेडमी के वेबसाइट पे www.edukunj.com पे, आप आ करके टीम को बात करके, काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट अभी चल रहा है, रिजल्ट का ऑफर है, तो आप यहाँ पर आकर के हमारे इस ग्रुप 2 के क्लासेस आप परचेज कर सकते हो। ग्रुप 2 के क्लासेस आप परचेज करो और उसमें कैसे तरीके से आपको क्लास कंप्लीट करना है कम टाइम पे, उसके लिए पूरा गाइडेंस डायरेक्टली मैं आपको करने वाला हूँ। डायरेक्टली मैं करूंगा कि कैसे आपको तैयारी कम समय में करना है और फिर आपको एग्जाम्स वगैरह सब देना। अभी भी जून अटेम्प्ट में आप ग्रुप 2 का एग्जाम्स दे करके निकाल सकते हो। आइदर आपने ग्रुप 1 पास कर लिया तो ग्रुप 1 भी, ग्रुप 2 आपने पास कर लिया, ग्रुप 1 के लिए भी आप सेम ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक ग्रुप 1 मान लो उसने दिया था, ग्रुप 1 दिया था, नहीं पास किया, अब इस बार वह ग्रुप 2 का ट्यूशन ले चुका है कहीं पर भी और ग्रुप 2 की पढ़ाई अच्छा से चल रहा है, 60% पढ़ाई हो चुका है, 70% पढ़ाई हो चुका है। अब इस बार उसने सोच लिया ना कि ग्रुप 1 इस बार नहीं हुआ ना, छोड़ देते हैं ग्रुप 1, इस बार ग्रुप 2 का एग्जाम सिर्फ देंगे और ग्रुप 2 निकालेंगे। ऐसी गलती भी नहीं करना है आपको। ग्रुप 1 आपने तैयारी कर लिया है, बहुत नियर थे, बहुत कुछ आपने पढ़ा है, ग्रुप 2 की तैयारी आप कर रहे हो, उसको जल्दी से जल्दी आप खत्म करो और ग्रुप 1 का आप फिर से एग्जाम्स में बैठो, दोनों ग्रुप के एग्जाम्स में बैठो। ऐसे नहीं कि 1 नहीं हुआ तो 2 में बैठते हैं, 2 भी मान लो, अगर इन केस भगवान ना करे ऐसा हो किसी भी बच्चे के साथ, लेकिन अगर 2 भी नहीं हुआ तो फिर तो आप जहाँ पर 1.5 साल पहले 1 साल पहले खड़े थे उसी जगह पे आप फिर से खड़े हो जाओगे। तो बेहतर होगा कि आप दोनों ग्रुप में बैठो, दोनों ग्रुप में आप बैठोगे, ज़्यादा जोर लगाओ एग्जाम्स की तैयारी में, आपका एग्जाम्स जरूर से पास आउट होगा। तो ये स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है, दोनों ग्रुप के लिए आपको एग्जाम्स में बैठना है, ये फोकस रहेगा। किसी भी बच्चे का ग्रुप 1 हो चुका है, ग्रुप 2 के लिए तैयारी कर रहा है और अभी भी कुछ सब्जेक्ट के क्लासेस उनके बाकी रह गए हैं, तो सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस एडुकुंज एकेडमी के वेबसाइट पे अवेलेबल है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप चाहते हो तो आप ले सकते हो। सर उनके बारे में बात कीजिए जिनका क्लियर नहीं हुआ है और वो अभी भी क्लासेस उन्होंने सेल्फ स्टडी किया था या क्लासेस लिया था, नहीं हो पाया किसी कारण से, उनको भी किसी भी तरीके का मदद चाहिए, आइदर क्लास चाहिए या हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर किसी भी तरीके का सपोर्ट, हमारे MCQ टेस्ट सीरीज भी होते हैं, तो आप ज़रूर से हमारी टीम से जुड़ करके आप बात करो और बात करके कैसे आपको एग्ज़ाम्स के लिए अच्छा से समाधान निकालना, आप बात करो, एग्ज़ाम्स में को पास कराने में हमारी तरफ से पूरा हेल्प आपको किया जाएगा।
ठीक है। तो ये, और अब रहा स्टडी के लिए आपको क्या प्लानिंग करना है। स्टडी के लिए वही प्लानिंग है कि आपको कुछ भी आप पढ़ाई करो, एज अर्ली एज पॉसिबल आप अपने क्लासेस को ख़त्म करो, जो भी क्लास कर रहे हो। अगर आपको रिपीट कोई चैप्टर्स के क्लासेस करने हैं तो रिपीट क्लास भी आप उस चैप्टर को देख लो, लेकिन सब कुछ अर्ली हो जाना चाहिए 15 मार्च के पहले पहले। और उसके बाद आपको रिवीजन करना स्टार्ट करना है। एमटीपी जो पास्ट टर्म्स के इंस्टीट्यूट के रहे होंगे उनको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का जो मैथ है, सीएमए इंस्टीट्यूट का मैथ सॉल्व करना है। एटलीस्ट आपको जो पास्ट पेपर्स हैं, पास्ट पेपर्स के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और उनको चैप्टर्स वाइज प्लानिंग करना है। मैं एक जल्दी ही एक वीडियो लेके ऐसा आने वाला हूँ, विद इन दिस वीक लेकर आने वाला हूँ कि पूरे ग्रुप में आपको जब तैयारी करेंगे तो कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पे आपको किस तरीके का फोकस बना के रखना है, ताकि आप कुछ एक दो चैप्टर स्किप करके भी आप अपने एग्ज़ाम्स को आसानी से हासिल कर सकते हो। इसके ऊपर भी बात किया जाएगा, लेकिन फ्रेश वीडियो में एक में सारा को कोलैबोरेट कर देने से आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसमें वो चीज़ नहीं बताई जाएगी। इसमें आपको बस ये बताया जा रहा है कि आप अगर डिमोटिवेट हो गए हो या आपके पेरेंट्स डिमोटिवेट हो गए तो आप पेरेंट्स को भी ये वीडियो दिखाओ। कोई घबराने की बात नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स है, अप एंड डाउन्स इसमें होते हैं, लेकिन आप में स्ट्रेटजी में कुछ कमी रहा होगा या फिर आपको लग रहा होगा कि हम ही पढ़ाई कम किए थे, हमारा लेट से क्लास ख़त्म हुआ था, हम लेट से अपना तैयारी शुरू किए थे, या हमने एग्ज़ाम्स नहीं दिया था, इसके वजह से हम एग्ज़ाम्स के समय जा करके सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी एग्ज़ाम्स हॉल में जा करके डिस्टर्ब हो गए। तो कोई भी तरह की बातें हो सकती है, आपको बिल्कुल मोरल नहीं डाउन करना है। और पेरेंट्स लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों का सपोर्ट कीजिए। बच्चे लोग ये बहुत बड़ा कोर्स कर रहे हैं, बहुत बड़ा कोर्स है, तो उसमें उनको मेंटली आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तभी बच्चे लोग आगे बढ़ पाएंगे, तो सपोर्ट कीजिए बच्चों को। एग्ज़ाम्स इस बार नहीं हुआ, आप ही का बच्चा इतना आगे तक बढ़ के आया, क्लास 1-2 से पढ़ते पढ़ते इस जगह तक, इस मुकाम तक पहुंचा है, तो कुछ साल आपको और सपोर्ट करना है, बच्चा आपका आगे निकल जाएगा। ज़रूर से सपोर्ट कीजिए। एग्ज़ाम्स में सक्सेस और फेलियर लगा रहता है, क्रिकेट मैच की तरह, तो आप सपोर्ट कीजिए अपने बच्चों को। और बच्चे लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हुए कहीं पर भी इस बार फांकी नहीं देना है। कहीं पर कुछ फांकी रहा भी होगा तो जुड़ना है, अच्छे से पढ़ाई करना है और एग्ज़ाम्स को पास करने की कोशिश करना है। एक बार एग्ज़ाम्स निकलेगा आपको काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा, फाइनल का एग्ज़ाम आप जल्दी जल्दी निकाल के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, आप ज़रूर से जुड़ो। कोई भी तरह का आपको क्वेरीज रहे डायरेक्टली अगर मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो तो 9007748718 ये नंबर व्हाट्सएप पे मेरे से बात हो जाएगी, और कॉल करोगे इस नंबर पे तो मेरे टीम के लोगों से बात होगी। तो आप इसमें कॉल करो या फिर व्हाट्सएप करो, डायरेक्टली मेरे से बात होगी, और फिर इसके बाद आप हमारे से बात करके कैसे कुछ भी स्ट्रेटजी आपको चाहिए कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, क्या सजेस्टिव होगा, कैसे करना है, आपको इसमें सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। कोई क्लासेस भी आपको लेने की ज़रूरत पड़े कि ये सब्जेक्ट का क्लासेस मेरे को चाहिए पर्टिकुलर, इसमें मेरे को सपोर्ट हो जाएगा, मेरा एग्जाम्स निकल जाएगा, उसमें भी आपको काफ़ी कम फी पे अभी क्लासेस हैं। वो मनी के लिए नहीं है, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए है, तो आप ज़रूर से उसमें जुड़ो और अपने क्लास को लेकर के या जैसे भी आपको तैयारी करना है तैयारी करो और अपने एग्जाम्स को पास करो। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर अहेड, बाय बाय।